चलिए अब करते हैं इस एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न, जो कि है प्रश्न नंबर 11। दिया हुआ है सत्य असत्य क्वेश्चन है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। मतलब हमें ये तो बताना ही है कि कौन सत्य है कौन असत्य है, साथ साथ हमें इसका रीज़न भी देना होगा, कारण भी बताना होगा। तो फर्स्ट वाला चेक करते हैं। उसने कहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा असत्य। क्यों असत्य होगा, इसका रीज़न देखेंगे। tan के जब हम अगली एक्सरसाइज के लिए tan की वैल्यूज़ याद रखेंगे तो tan 60 का मान √3 निकल के आता है। और √3 का मान अगर आपको याद हो तो 1.732 या 1.7 हम कह सकते हैं होता है, जो कि 1 से बड़ा है। इसने कहा है कि 1 से कम होता है, इस वजह से ये क्वेश्चन असत्य माना जाएगा। दूसरे की हम बात करते हैं। tan a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होता है। तो ज़रा sec के लिए हम एक बार फॉर्मूला देख लेंगे। तो sec के लिए फॉर्मूला क्या होता है? sec cos का उल्टा होता है, और cos होता है आधार बटे कर्ण, तो ये बन जाएगा कर्ण बटे आधार। अब ज़रा हम चेक करेंगे। sec a का मान दिया हुआ है 12/5, तो 12 होगा कर्ण और आधार होगा 5। तो ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है और बड़ा ही 12 दिया हुआ है, इसका मतलब कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी। तो ये मान हमारा सत्य होगा। ये आंसर सत्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि कर्ण बड़ा होता है और कर्ण बड़ा ही दे रखा है। आधार छोटा होगा, आधार छोटा दे रखा है। तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा पूछा है कोस ए बराबर कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त नाम है। ध्यान से देखेंगे। कोसेकेंट, कोसेकेंट को अगर हम ध्यान से देखें तो ये कोसेक बन रहा है, कोसेक। तो उसने ये कहा है ये जो कोस ए यूज़ किया गया है, इस कोस का मीनिंग कोसेकेंट है। तो ऐसा नहीं है, ये भी असत्य होगा। क्यों असत्य होगा? क्योंकि हम कोस को एक दूसरे नाम से जानते हैं और वो होता है कोसाइन, जबकि इसमें दिया हुआ है कोसेकेंट। तो कोसेक का दूसरा नाम या पूरा नाम हम कह सकते हैं कोसेकेंट होता है, कोसेकेंट होता है। तो ये कोसेक के लिए दे रखा है, जबकि पूछा कोस के लिए है, तो ये असत्य होगा। चौथा, कोट ए कोट और ए का गुणनफल है, ये भी असत्य होगा। ये जो एंगल इसके अंदर दिया गया है, ये एंगल कोई ये एंगल कोई गुणनफल को नहीं दर्शाता है। ये दर्शाता है कि कोट का किस एंगल के रेस्पेक्ट मान पूछा गया है, तो ये भी हमारा असत्य होगा। इन दोनों का कभी गुणनफल नहीं होता है। आते हैं पाँचवें क्वेश्चन पर। पूछा गया है साइन थीटा बराबर 4/3 किसी कोण के लिए थीटा का मान क्या हो सकता है। ये पॉसिबल है या नहीं है, ये पूछा गया है। तो साइन का अगर हम फॉर्मूला चेक करें तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। मान दिया हुआ है 4/3। ये ज़रा चेक करें, कर्ण की मान कितना आ रहा है 3, और लंब का मान आ रहा है 4। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कर्ण छोटा आ जाए और लंब बड़ा आ जाए? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये भी क्या होगा? असत्य होगा। ये भी असत्य होगा। तो इन पांचों के पांचों में एक दूसरे नंबर का सत्य आ रहा है, बाकी सब असत्य हैं, बाकी सब असत्य हैं। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 18.1 कंप्लीट होती है। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से तैयार करें। जो इस एक्सरसाइज में फॉर्मूले आए हैं, उन फॉर्मूलों का अच्छी तरीके से अध्ययन करें, तभी आप अगली एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। एक्सरसाइज कंप्लीट है।